साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज अपन देखेंगे यूनिट सेकंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फॉर्म, थर्ड सेमेस्टर। तो यूनिट सेकंड का नाम है फिनॉल्स। इसमें अपन पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में, एरोमेटिक अमीन्स क्या होती हैं एंड एरोमेटिक एसिड्स क्या होती हैं। देखो, जो एरोमेटिक अमीन्स है ये अपना होता है बेस, तो इसमें अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक बेस के बारे में और एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फिनोल्स। तो फिनोल्स आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड्स इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच विद बेंजीन रिंग। देखो, कार्बोलिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारा OH ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक, OH मीन्स होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो देखो, ये हो गई अपनी बेंजीन रिंग। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। यहाँ से अपना क्या एक मतलब इस वाले सी पे अपना क्या है, OH अटैच है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये क्या है अपनी बेंजीन रिंग। तो इसे अपन बोलते हैं फिनॉल। अब जब अपन ने इसकी क्रिया किससे कराई, या तो अपन मतलब इसको किससे, HOH H2O से करा दो तो क्या बन जाएगा, C6H5OH। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल। और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 94.11 ग्राम पर मोल। इसे हम ग्राम प्रति मोल में मापते हैं। ठीक, बात करें प्रॉपर्टीज। तो देखो, प्रॉपर्टीज मीन्स मतलब क्या होता है, इसके गुण, ये क्या प्रॉपर्टीज रखता है। तो सबसे पहले इट इज कलरलेस टू येलोइश क्रिस्टल और लिक्विड। देखो, यह कलरलेस हो सकता है या येलोइश क्रिस्टल और लिक्विड दोनों में मिलने को देख सकते हैं अपन। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है पंजेंट, जिससे अपन ऑर्डर मीन्स होता है, एक चीज़ याद रखो, इसे बोलते हैं स्मेल। मतलब इसकी कैसी स्मेल रहती है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी एक अपनी खुद की स्मेल होती है या फिर पंजेंट स्मेल देखने को मिलती है। बात करें अगला, तो मॉडरेट वाटर सोल्यूबल, यानी वाटर में थोड़ा कम सोल्यूबल होता है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होती हैं और में पूर्णतः कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट 40.5, बॉइलिंग पॉइंट 181.7 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी इसकी होती 1.07 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो अपना फिनॉल है ये 40 यानी 40.5 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा, मेल्ट हो जाएगा। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जब हम इसे 181.7 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे या हीट देंगे तो ये अपना क्या, उबलना यानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हो गया अपना फिनॉल और उसकी क्या प्रॉपर्टीज। देखो, अब एक चीज़ और समझो तुम। अभी भाई वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि तबीयत थी बहुत डाउन और अभी जुकाम भी है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ठीक, तो एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। इसमें अपन को क्या क्या करना है, देखो, हम फिनॉल्स को कैसे बनाते हैं, उसका मतलब कैसे सिंथेसाइज करते हैं और उसकी क्या केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, ये सब बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, दीज आर सेवरल मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फिनॉल्स। बहुत सारी मेथड होती है, जैसे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, डाउस प्रोसेस होती, क्यूमिन प्रोसेस होती, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट होता है जो अपना किससे बनाता है, इसमें अपन को एजा ग्रुप, एजा मीन्स होता है नाइट्रोजन कंपाउंड, इसमें अपन को नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक, उसे अपन बोलते हैं बेंजो डाई एजोनियम सॉल्ट। अभी अपन आगे देखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो भेन सोडियम सॉल्ट of aromatic sulfonic acids are fused with sodium hydroxyl NaOH is formed sodium benzene sulfonate। देखो, कुछ समझ में नहीं आया, चलो रिएक्शन देखते हैं अभी अपन। ये देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, which further react with NaOH to form sodium phenoxide which further an acidification yield phenol। एसिडोफिकेशन होता मतलब अपन एसिड से क्रिया करा दें। ठीक, अब देखो रिएक्शन देखो, बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये हो गई अपनी बेंजीन C6H6, इसमें अपन ने SO3 और H2SO4
की सहायता से मतलब ये किस में फॉर्म कर देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये SO3 होता है क्या, सल्फोनिक एसिड, ठीक। और ये होता सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये होता सल्फोनिक आयन, ये होता सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो इसमें अपना क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। सल्फोनिक एसिड्स होता है SO3H। अब इसमें अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। H2O निकला। अब H2O कहो ये कैसे निकलेगा, तो OH यहाँ से और ये वाला है अपना क्या, H, ये H और ये OH बन गया H2, H2O निकल जाएगा और ये Na कहाँ लग जाएगा, यहाँ। तो सीधी सी बात है SO3 प्लस Na अपना अटैच हो गया, इसे अपन बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अपन ने वाटर में मतलब वाटर की सहायता से रिएक्ट कराया किससे, तो इसमें क्या निकलेगा, वाटर प्लस 2NaOH, तो ये क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। देखो अब क्या हुआ यहाँ पर, पूरी चीज़ें समझो। ये जो SO3 है ये अपना निकल गया, SO3 निकला और ये अपना क्या लग गया, H। देखो इसका फॉर्मूला होता OH, जब बनता है H2O, तो यहाँ से अपना क्या लग गया, एक O ले लिया अपन ने यहाँ से और Na, तो ONA, इसे अपन बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसका कराया गया क्या, एसिडिफिकेशन। एसिडोफिकेशन में क्या करते हैं अपन, HCl से रिएक्ट करवाते। तो जब HCl से भैया रिएक्ट करेगा तो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव क्या हो जाएगा, Na माइनस NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में निकल जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव होता है और ये O क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो अपना क्या, फिनोल्स बन गया, ठीक है। दूसरा करें अपन डाउ प्रोसेस, पेपरों में बहुत ज़्यादा आता है, ये चीज़ याद रखना। तो डाउ प्रोसेस नॉर्मल है, कुछ नहीं है। अपन को जो क्लोरोबेंजीन है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो अपन को सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा, फिर उसका एसिडोफिकेशन कराएंगे तो फिनॉल मिलेगा, वही चीज़ लिखी है। When chlorobenzene is heated with excess amount of aqueous NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, it forms sodium phenoxide which further hydrolysis with dilute HCl प्रोड्यूस फिनॉल। सब कहोगे भैया ये मतलब हाइड्रोलिसिस क्यों आ गया, यहाँ आपने एसिडोफिकेशन किया, तो वही चीज़ है, अपन डाइल्यूट ले रहे हैं ना। तो जब अपन एसिड में वाटर का मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो वो अपनी प्रोसेस किस में चली जाती है, हाइड्रोलिसिस में। वही है, क्लोरोबेंजीन ली अपन ने, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराई, किसकी किसकी में देख लो, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM दाब पर, यानी प्रेशर पर। तो क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड। अब कहोगे भैया सोडियम फेनॉक्साइड ये फिर कैसे बन गया, तो ये Cl निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, ये वाला Cl किससे जाएगा इसमें, तो माइनस HCl यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा, NaO अपन को लगा देना, ONA बचा, तो ONA यहाँ लगा देना, इसको बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। अब इसका एसिडोफिकेशन हो गया, तो एसिडोफिकेशन में वही सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताई थी, फिर अपना क्या बन गया, फिनॉल बन गया। बात करें हम अपनी नेक्स्ट क्यूमेन प्रोसेस, तो क्यूमेन प्रोसेस क्या है, क्यूमेन होता है एक कंपाउंड, उसके अपन क्या कराते, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, वही है इसमें। When cumin is oxidized using air to give cumin hydroperoxides which further on acidification yield phenol। देखो एसिडोफिकेशन अपन को प्रत्येक रिएक्शन में देखने को मिलेगा। देखो क्यूमेन ये कुछ नहीं है, बेंजीन है, बेंजीन के अपन ने यहाँ लगाया CH, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, इसे अपन बोलते हैं क्यूमेन। जब इसकी मतलब अपन ने इसकी क्रिया अपन ने किससे कराई रिएक्शन, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में फर्दर अपन को क्या देखने को मिलेगा, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड्स। देखो कुछ नहीं किया अपन को, ये O2 यहाँ पर क्या करना, अटैच करना इसमें, इस कंपाउंड में, वही है O2, मतलब O2 यहाँ अटैच हुआ तो COOH CH3 तो क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसका क्या हुआ, एसिडोफिकेशन, HCl प्लस H2O, तो इसमें क्या, देखो अब तुम कहोगे भैया ये OH कैसे बन गया, यही है ना, OH बना कैसे, तो देखो मैं अभी आपको समझा रहा, CH3 COO CH3 CO CH3। अब ये OH है यहाँ पर इस बेंजीन में अटैच रहेगा ये वाला, और इतना अपन निकाल देंगे, इसे अपन बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। देखो CH3 CO, ये वाला O यहाँ आ गया और ये CH3, अब बचा क्या, OH, तो OH अपना ये क्या बन गया, फिनॉल। वही है यार, सीधी नॉर्मल सी प्रोसेस है, आप समझो।
नेक्स्ट है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि इसमें एक नई चीज़ है, अपन को नई चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे अपन बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। देखो डाई का मतलब होता है दो, एजो का मीन्स अभी मैंने आपको बताया ही था पिछले में, पीछे बताया नहीं था। एजो मीन्स होता है नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें दो नाइट्रोजन कंपाउंड देखने को मिले, और साल्ट मीन्स होता है उसका साल्ट, ठीक। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड साल्ट वही है, क्लोराइड जिसमें लग जाए उसे साल्ट बोलते हैं। हीटेड विथ वाटर इट प्रोड्यूस फिनॉल्स विथ आइब्रेशन ऑफ N2, अरे यार आइब्रेशन नहीं है, लिब्रेशन लिखा, लिब्रेशन ऑफ N2 गैस। लिब्रेशन मीन्स होता है निकल जाना, ठीक। तो देखो वही है बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट, यानी एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी। डाई मीन्स टू, टू नाइट्रोजन कंपाउंड, और उसका साल्ट होता क्या, क्लोराइड। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड साल्ट, इसकी क्रिया अपन ने किससे करी, वाटर से। इसको गर्म किया यानी बॉयल किया, अपन ने बॉयल किया, तो देखो कैसा हुआ, आप समझो चीज़। फिनॉल कैसे बना, इसे फिर तोड़ो अपन, इस H2O को किस में तोड़ो, H पॉजिटिव OH निगेटिव में, टूट गया ये, ठीक। H पॉजिटिव OH निगेटिव में अपन ने टूटा, तो ये OH अपना क्या हो जाएगा, इस बेंजीन में चला जाएगा। अब यहाँ से H पॉजिटिव इस Cl के पास जाएगा तो HCl निकल गया, ये N2 लिबरेटेड यानी N2 गैस निकल जाएगी, और अपना ये OH इस बेंजीन के साथ फिनॉल बना लेगा। तो ये हो गई फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। यार बहुत ईजी है, बस चीज़ों को थोड़ा माइंड में रख के चलो। तो ये हो गई प्रिपरेशन और सिंथेसिस। अब अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता जो फिनॉल्स है वो किन किन केमिकल्स के साथ क्या क्या बना रहा है। फिनॉल्स अपना किस किस केमिकल से रिएक्ट करके कौन सा सब्सटेंस बना रहा है, वो उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिनॉल अंडरगो सेवरल केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला साल्ट फॉर्मेशन, तो देखो वही है अपना, साल्ट का मतलब क्या हो गया देखेंगे। दूसरा आता कोलैप्स रिएक्शन, तीसरा आता रीमंटीमन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता नाइट्रेशन, 5 आता रिडक्शन। सबसे पहले अपन देखो साल्ट देखते हैं। तो अपना जो फिनॉल होता है ये क्या होता है, एसिड्स। क्योंकि एसिड्स की क्या मतलब पहचान होती है, आपने शायद आर्हीनियस थ्योरी पढ़ी होगी। आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है, बोलो आप। आर्हीनियस नेम देखो ये बोलता है कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन दे उन्हें अपन एसिड से बोलते हैं, और OH नेगेटिव आयन दे उन्हें अपन बेस कहेंगे। तो अब तुम कहोगे भैया इसमें तो अपना OH है, इसका मतलब ये बेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये हो गया अपना फिनॉल, एक चीज़ समझो, ये हो गया OH। अब इसमें अपन वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या देगा, देखो ये देगा अपना फेनॉक्साइड आयन। अब ये अपन देख लेंगे आगे, फेनॉक्साइड आयन देगा और H पॉजिटिव देगा। तो ऐसे कंपाउंड जो अपनी H पॉजिटिव दी, अपन को H पॉजिटिव से मतलब है ना, OH नहीं दिया, H पॉजिटिव दी, उन्हें अपन बोलती हैं एसिड्स। इसीलिए यह अपना फिनॉल क्या है, एसिड्स है, ना कि बेस। देखो चीज़ें समझो, जब फिनॉल की क्रिया अपन ने बेस से कराई, ये है अपना बेस, ये है अपना एसिड्स, तो ये क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वे अभिक्रियाएँ होती हैं जिसमें अम्ल और क्षार रिएक्शन करके लवण एवं जल बनाते हैं। एसिड्स प्लस बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उसे अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वही है जब फिनॉल अपने एसिड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जब एसिड्स की क्रिया बेस से कराई तो सोडियम फेनॉक्साइड आयन, ये होता फेनॉक्साइड आयन, ये है अपना सोडियम फेनॉक्साइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड ये होता अपना क्या, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसे अपन बोलते हैं साल्ट फॉर्मेशन। अपन को फॉर्मेशन किसका करना था, साल्ट। साल्ट का हो गया, सोडियम फेनॉक्साइड साल्ट दिया, तो हो गई फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। दूसरी आती है कोलैप्स। कोलैप्स रिएक्शन होती, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें चीज़ें समझो। फिनॉल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फेनॉक्साइड, विच रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम सैलिसिलेट, विच फर्दर एंड हाइड्रोलिसिस गिव सैलिसिलिक एसिड टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखो मैं बताऊंगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती, किसकी कम होती, सभी बताऊंगा। देखो आप, जब फिनॉल्स की क्रिया NaOH से कराई तो अपना क्या बना, सोडियम फेनॉक्साइड्स। ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब जब सोडियम फेनॉक्साइड्स को फर्दर CO2 से कराया तो सोडियम फेनॉक्साइड, देखो ये ज्यों के त्यों है, इतना कंपाउंड आप देख रहे हो, देख रहे हो या नहीं। ठीक, इसमें खाली अपन को CO2 ऐड करना, तो ये हो गया C
एक ओ ए हो गया, एक ओ ए हो गया, CO2 ऐड किया और Na पॉजिटिव ज्यों का त्यों, ठीक। समझ गए कि नहीं? अब कहोगे भैया ये एक Na तो है, एक दूसरा Na कहाँ आ गया? तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ Na2 अपन ने प्रवाहित कर दिया, ठीक है। अब इसमें फिर अपन ने क्या कराया, H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव से क्रिया कराई तो अपना क्या निकलेगा, H2O, ठीक। तो ये क्या बन गया, देखो ये अपना कहाँ लग जाएगा, H लग जाएगा यहाँ, और Na निकल जाएगा। तो H लग गया, OH ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया, C, ये अपना क्या है, H2O इसमें रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बन गया, COOH प्लस के 2NaOH निकल जाएगा, ठीक है। अब कहोगे भैया ये सैलिसिलिक एसिड है, इसका नाम कैसे हुआ 2 हाइड्रोक्सी? तो देखो सेकंड पोजीशन पे क्या है अपना, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है अपना, बेंजोइक एसिड। देखो जब बेंजीन में COOH होता है तो इसे अपन बोलते हैं बेंजोइक। अब कहोगे भैया इसमें अपन ने प्रायोरिटी इसको फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं रखा? तो देखो जो अपना बेंजोइक होता है ये अपना शक्तिशाली ग्रुप होता है ये वाला, तो इसको देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, तो वही है सेकंड हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। रीमर टीमन रिएक्शन हो गई, रीमर टीमन, ठीक। तो रीमर टीमन रिएक्शन कुछ नहीं है, जब अपन फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म में एक्वस NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, इसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। अब कहोगे भैया ये क्या है? तो ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO, ठीक, ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कुछ नहीं, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई तो अपना बनेगा सैलिसिल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड्स प्लस एल्डिहाइड, ठीक, वही है यार। ये हो गई अपना रीमर टीमन रिएक्शन। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब देखो मैं ये भाषा नहीं बताऊंगा, ये आप पढ़ते जाना, बहुत ईजी है। नाइट्रेशन आ गया, नाइट्रेशन का मतलब अपनी नाइट्रिक एसिड से क्रिया होगी। तो फिनॉल की क्रिया डाइल्यूट, डाइल्यूट मीन्स होता है जिसमें वाटर का प्रेजेंस ज़्यादा हो। जब फिनॉल की क्रिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो अपना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल। कुछ नहीं करना इसमें, आपको NO2 ग्रुप एक ऑर्थो पे जोड़ देना और एक पैरा पे जोड़ देना, ठीक हो जाएगा। रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन में जब अपन फिनॉल की क्रिया जिंक डस्ट, ये कहोगे भैया ये तो जिंक है, तो एक यही Zn अपना जिंक डस्ट का भी फॉर्मूला होगा। जब फिनॉल की क्रिया जिंक डस्ट से कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, हीट की, तो अपना क्या होगा, बेंजीन निकलेगा और जिंक ऑक्साइड बनेगा, बेंजीन। अब कहोगा, देखो एक इंपॉर्टेंट एक चीज़ और समझो। अब कहो कि कोई आपको बंदा कहे या कोई व्यक्ति कि आपको बेंजीन बनानी, तो बेंजीन कैसे बनेगी? जब फिनॉल की क्रिया हम जिंक डस्ट से करा देंगे तो जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी। अब कहोगे H कहाँ गया? तो H अपना H2O भाप बन के उड़ गया, क्योंकि अपन गर्म करा रहे हैं ना इसको, ठीक। इसे अपन क्या बोलते हैं, एवापरेशन होकर उड़ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड ये भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन सेकंड तो आपको ये समझो 7 नंबर में रखा मिलेगा अगर इस यूनिट से आया तो, ठीक है। बाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, एक्सप्लेन इफेक्ट द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। देखो अब वही आ गई ना चीज़, आप बोल रहे थे भैया फिनॉल्स बेस है और मैं कह रहा था एसिड है, तो अब देखो एसिड्स क्यों है मैं बता रहा। तो फिनॉल इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच इन बेंजीन रिंग। फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑन डिसोसिएशन इज रिलीज H पॉजिटिव आयंस। वही चीज़ आ गई ना, देख लो। जब फिनॉल की क्रिया में H2O से कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव, यानी इसे बोलते हैं क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव देता है, इसीलिए अपना क्या होता है, एसिड्स। देख लेते हैं अब एसिड्स क्यों है, ये थ्योरी है कुछ। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस ने बताया दीज सब्सटेंस विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस ऑन डिसोसिएशन आर एसिड्स, सो फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर एज दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस। जो अपना H पॉजिटिव है ये दे रहा है, ठीक है। नाउ द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स आर डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। जो एसिडिटी है फिनॉल्स की, ये किस पे डिपेंड करेगी, फिनॉक्साइड आयन पे। इन दिस आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयंस फिनॉल फ्रॉम फिनॉक्साइड आयन, द मोर स्टेबल ऑफ फिनॉक्साइड आयन द मोर विल बी एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखो जितना ज़्यादा अपना फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा अपना क्या होगा, फिनॉल एसिडिटी होगी उतनी ज़्यादा। हेयर फिनॉल एज वेल एज फिनॉक्साइड आयन बोथ आर स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। देखो एक चीज़ समझो, जितना ही ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा अपना फिनॉल क्या होगा, एसिडिक होगा, ये है, ठीक है। रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं, रेजोनेंस अपना बताता है स्टेबिलिटी को। आफ्टर डिसोसिएशन फिनॉल अंडरगोज रेजोनेंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। देखो ये अपना क्या है, फिनॉल को जब वाटर से
रिएक्ट करवाया तो फेनॉक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन निकला। तो जो ये मतलब फेनॉक्साइड आयन है इसमें अपन को रेजोनेंस देखने को मिलता है। ये फेनॉक्साइड आयन है। अब इसका रेजोनेंस अपन को 5 टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये अपना O नेगेटिव का नेगेटिव यहाँ आया, ठीक, यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड लगा यहाँ की नहीं, ठीक। तो जो ये वाला बॉन्ड है ये अपना यहाँ आ गया, ठीक है। ये माइनस अपना कहाँ आया, यहाँ आया, और ये बॉन्ड चल के कहाँ आ गया, यहाँ। इसी प्रकार अपन को 5 टाइप का रेजोनेंस देखने को मिलता है। सो इट हैज रेजोनेंस एंड ड्यू टू रेजोनेंस फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबल एंड ड्यू टू दिस फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। अदर की बात करें, अदर अब देखो क्यों क्यों होता है, तो एक pKa वैल्यू होती है, जिनकी जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू होती है वह उतनी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। जिस कंपाउंड की जितनी कम pKa वैल्यू होगी वह उतनी ज़्यादा बेसिक होंगे। pKa मीन्स होता पावर ऑफ कांस्टेंट एसिड्स, ठीक। तो देखो जो अपना फिनॉल से उसकी अप्रोक्स कितनी होती, 10 होती, इसीलिए अपना एसिड्स होता। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ बेस, देखो एक तो यही है अपना कि देखो एसिड्स भी होते हैं जो बेस की सहायता से लवण और जल बनाए, इसलिए अपना एसिड है, क्योंकि यह बेस की सहायता से सॉल्ट और वाटर रिलीज करता है। फिनॉल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन फेनॉक्साइड्स आयन आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बट इन एल्कोहल कंजुगेट बेस आर लेस स्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ रेजोनेंस। देखो जो अपना एल्कोहल है उसमें रेजोनेंस अपना कम होता है, इसमें अपना रेजोनेंस कितनी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 5, उसमें शायद 3 करता है, इसीलिए अपना एल्कोहल कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो देयर आर सेवरल टेस्ट विच आर यूज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स। पहला आता लिटमस। तो देखो सीधी सी बात है, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो नीली लिटमस को लाल कर देते हैं। तो लिटमस टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सोडियम नाइट्रेट टेस्ट और सॉल्युबिलिटी टेस्ट। पहला गया लिटमस टेस्ट, वही है फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, दिस शो दैट फिनॉल्स आर एसिडिक कंपाउंड। दूसरा है फेरिक क्लोराइड। तो 1 से 2 ड्रॉप्स ऑफ 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू फिनॉल सॉल्यूशन, द पर्पल ग्रीन और ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। देखो जब अपन फिनॉल में 5% FeCl3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो पर्पल या ग्रीन या फिर ब्लू कलर इंडिकेट होगा। अगर ये तीनों कलर में से कोई भी कलर इंडिकेट हो गया तो इसका मतलब अपना फिनॉल क्या है, उस सॉल्यूशन में अपना फिनॉल है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगर ये कलर शो करे तो अपन मान जाएंगे कि अपना सब्सटेंस फिनॉल है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या है, फिनॉल का मतलब जब अपन फिनॉल में Br2 यानी ब्रोमीन ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, तो अपन समझ जाएंगे अपना फिनॉल है। सोडियम नाइट्रेट टेस्ट में कुछ नहीं है, फिनॉल की क्रिया सोडियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अपन फिनॉल को सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे। अगर रेड या पिंक कलर दिया तो अपना इंडिकेट, इसका मतलब फिनॉल्स है, फिनॉल्स प्रेजेंस है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट कुछ नहीं है, फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर सो दे आर इजीली डिजॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हेन इट रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट। वही है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट में कुछ नहीं है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्म करता है। कभी कभी नेक्स्ट ये भी देख लो, ये भी आ जाते 2-2 नंबर में। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेज। तो देखो फिनॉल्स क्या है, फिनॉल्स का फॉर्मूला होता C6H5OH, मोलिकुलर वेट होता 94.11 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका क्या स्ट्रक्चर। यूजेज की बात करें तो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक अडहेसिव एंड रेजेंस। रेजेंस होते स्टिकी मटेरियल जैसे गम हो गया, और प्लास्टिक आप देखते हो। अडहेसिव क्या होते, अडहेसिव यही होती रेजेंस टाइप के, ठीक, जिससे अपन चिपकाते हैं वस्तुओं को, फेविक्विक वगैरह हो गया, ठीक, फेविकोल हो गया। बी आता यूज रेज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक भी होते हैं जो अपनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते, किल, प्रिवेंट कराते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जैसे अपना क्या हो गया, अपने फिनॉल से ही तो आता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में क्या होता है, पोंछा लगाते हैं यार, देखा नहीं, हॉस्पिटल में अपन पोंछा लगाते हैं, इसी का लगाते, ठीक। आल्सो यूज इन सम पेन रिलीविंग मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन, एस्पिरिन में इसका यूज होता है। यूज टू क्लीन वाउंड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज होता है। बात करें क्रिसोल, क्रिसोल कुछ नहीं है, इसमें अपन कुछ साइड चेन के रूप में देखने को मिलेगा मिथाइल ग्रुप। ऑर्थो पे अगर मिल गया, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप तो ऑर्थो क्रिसोल।
मेटा पे मिल गया तो मेटाक्रिसोल, पैरा पे मिल गया तो पैराक्रिसोल। यूजेज की बात करें, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH3C6H4OH, मॉलिक्यूलर वेट 108.14 ग्राम पर मोल। यूजेज की बात करें, दे आर स्ट्रॉन्ग जर्मीसाइड्स, सो दे आर यूज इन डिसइंफेक्टेंट। जर्मीसाइड्स वे होते हैं जो अपने क्या करते हैं, किल करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सेकंड की बात करें, आल्सो यूज इन फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव मतलब लॉन्ग टाइम तक उनको अपन प्रिजर्व करके रख सके, संभाल कर। मेटाक्रिसोल यूज इन द मेकिंग फोटोग्राफिक डेवलपमेंट्स। ऑर्थोक्रिसोल यूज इन हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स के रूप में इसका होता है क्या, ऑर्थोक्रिसोल का यूज। ये रिसोर्सिनोल की बात करें तो रिसोर्सिनोल 2H देखने को मिले, ठीक, कहाँ कहाँ पर, एक मेटा पोजीशन पर, एक अपना पैरा पोजीशन पर। रिसोर्सिनोल हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H4OH का होल ट्वाइज, मॉलिक्यूलर वेट 110.11 ग्राम पर मोल। यूजेज अपन देखते हैं अभी। यूजेज की बात करें, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स, डाइज एंड प्लास्टिक, वही है। यूज टू ट्रीट एक्जिमा, एकैन, पिसोरियासिस एंड अदर स्किन डिसऑर्डर, ये स्किन डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर में इसका यूज करते हैं। यूज एज एन एंटीसेप्टिक एंड एज डिसइंफेक्टेड, यूज इन बाउंड क्लीनिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक होते हैं जैसे अपन किसी को पर्टिकुलर जगह पे क्या करना है, उसको लॉस ऑफ सेंसेशन करना है, ठीक। नेपथॉल्स, नेपथॉल्स में अपन को 2 बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी और OH यहाँ पर। मोलिकुलर फॉर्मूला C10H7OH, मोलिकुलर वेट 144.17 ग्राम पर मोल। यूजेज की बात करें, यूज टू सिंथेसाइज डाई पिगमेंट एंड कलराइजिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ठीक। यूज टू इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड्स, यूज एज एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यूज इन बाउंड्री क्लीनिंग या स्किन। देखो आप एक चीज़ की याद कर लो, बाकी सब आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे। ये हो गया फिनॉल। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना क्या, एरोमेटिक अमीन्स और एरोमेटिक एसिड। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।